क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप जब कोई गिरता है इज टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस. दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, बिकॉज उसको आने में भी टाइम लगेगा. थैंक यू मैम. ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर एयरवे. एयरवे जब कोई इंसान नीचे गिर गया है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे उसका एयरवे ठीक है या नहीं. तो उसको एयरवे ठीक करने के लिए उसकी चिन को उठाएंगे, एयरवे खुल जाएगा. उसके मुंह को देखेंगे, अगर उसकी जो टंग है अगर वो टर्न हो गई है तो हम उसको सीधा कर देंगे. दिस द ए. सबसे पहले एयरवे, तो आप चिन को नीचे दीजिए ताकि हम करके दिखा सके आपको. सो नीचे दीजिए ऐसे सिंपल. आप एयरवे को मेंटेन करेंगे ऐसे. सो ए इज वेरी सिंपल. आफ्टर ए कम्स बी. बी स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग. आप चेक करेंगे कि पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग. दिखाइए कैसे चेक करेंगे. जो नाक है उसके आगे हाथ लगाएंगे, हमें उसकी सांस महसूस. जो नाक है उसके आगे हाथ लगा के देखेंगे, उसकी सांस को महसूस करेंगे कि वो आ रही है या नहीं आ रही है. दिस आर ब्रीदिंग. आप दिखाइए कैसे करेंगे आप. दिस बेसिकली ब्रीदिंग नाक से आती है, तो आप देखना चाहेंगे कि क्या कुछ हवा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही. तो ए हो गया एयरवे को सिक्योर करना. फिर आप ब्रीदिंग चेक करेंगे अपने हाथ को सामने रखते हुए. एंड देन कम्स सी. सी का मतलब होता है सर्कुलेशन. आपको याद रखना है कि हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है. कुछ ही मिनट के लिए अगर हमारे ब्रेन को खून नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा. तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है. कैसे जाएगा वो? हार्ट पंप करता है, तो हार्ट को पंप करते रहना होगा जब तक हेल्प नहीं आती. तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन को मेंटेन करना. ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन. संजीव जी आपको दिखाएंगे कि सर्कुलेशन को किस प्रकार मेंटेन करते हैं. हम अपनी इसको जो चिन्ह है थोड़ा ऊपर उठाएंगे, वहां दो हमें गड्ढे दिखाई देंगे. इसको कैल्विक पल्स बोलते हैं. आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही है. आप सब ऑलरेडी आप देख सकते हैं. आप दोनों तरफ कभी ना दबाएं. कोई भी अगर अपनी गर्दन को टच कर रहा है, दोनों तरफ कभी नहीं हम दबाते. ओनली एक तरफ को हम देखते हैं, हम फील करते हैं पल्स एट दी कॉर्नर. जो हमारा जॉ है उसके अगर आप नीचे जाए तो हमें महसूस होती है. नॉर्मल जो आप नॉर्मल टीवी देख रहे हैं, कुछ भी करें, आदत बनाइए कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अपनी पल्स कहाँ महसूस होती है, ताकि अगर पेशेंट को आप करें तो आप एकदम वहां पर जाके फील कर सकें. और अगर आपको पल्स नहीं आ रही है तो फिर वो बताएंगे आप किस प्रकार स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं. सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं स्ट्रेट. अपने हाथ को एंटी लॉक करते हैं स्ट्रेट. सबसे पहले आप इंश्योर करेंगे कि पेशेंट जो है एक हार्ड सरफेस पर होना चाहिए. सपोज एक पेशेंट गिर गया और सोफे पे लेटे हैं, आप नहीं करिएगा सीपीआर, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होगा. जो भी आप प्रेशर लगाएंगे वो सोफे पे धंस जाएगा. पेशेंट को हमेशा एक फ्लैट फ्लोर पर लेटे रहना चाहिए ताकि जो आप प्रेशर चेस्ट पर दें वो इफेक्टिव हो. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपने नीज के प्रति बैठेंगे, नीज के ऊपर राइट हैंड पे बैठेंगे. बैठने के बाद दोनों हाथ को एंटीलॉक करेंगे. एंटीलॉक करने के बाद दोनों निप्पल के बीच में पूरा दोनों हाथ से ये आप दिखाइए. सो आप अपने दोनों हाथों को इंटरट्वाइन करेंगे. आपकी जो एल्बोज हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए. अगर वो कर्ल्ड होंगी, कर्ल दिखाइए, अगर आप इनको फोल्डेड रखेंगे तो आप प्रेशर नहीं दे पाएंगे. आपने प्रेशर इसलिए देना है क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ देंगे उसके सहारे से हार्ट पंप करके पूरे ऑर्गन्स को उसने ब्लड सप्लाई करना है. तो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ये. इसलिए आप फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, दोनों हाथों को बांधेंगे. निपल्स के बीच वाला जो हमारा बोन है वहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन चालू करेंगे. करिए प्लीज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ये 30 पर इसलिए रुके
आपको नॉर्मली 100 से 120 टाइम्स 1 मिनट में देना है, लेकिन 30 देने के बाद हम रुककर देखते हैं क्या हमारे पेशेंट की ब्रीदिंग या पल्स लौटकर आई। तुरंत आप चेक करेंगे और अगर नहीं आई आप फिर से रिपीट करना शुरू करिएगा द CPR। तुरंत आप कंप्रेशन देंगे फिर से आप 30 टाइम्स तक देंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब ये कब तक देंगे आप? ऐसा नहीं है कि अगर आप देंगे 100 1 मिनट आपने दे दिया 100 बार तो आप बंद कर देंगे। आप इसको तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक एक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, बिकॉज CPR इज समथिंग कि आपको इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूड रखने हैं। तो हर 30 के बाद आप रुक करके आप देखेंगे। पहले हम CPR किया करते थे, हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दिया करते थे, बट ये देखा गया कि बहुत लोगों को हिचकिचाहट होती है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने से। सो उसको अब जो न्यू हमारी रूल्स बने CPR के, उसमें आपको माउथ टू माउथ ना भी दे तो चलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या होता है? जब ये कंप्रेशन दे 2 इंच का चेस्ट वॉल अंदर जाना है, हमारी स्टर्नम 2 इंच तक अंदर जानी चाहिए। अगर वो नीचे नहीं जाएगी तो उसका जो इफेक्ट है हार्ट तक ही नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं देगा। तो याद रखिएगा, A इज फॉर एयरवे, B बाय चेकिंग द एयरवे, इसको आप पुल करेंगे चिन को। B इज फॉर ब्रीदिंग, जिसमें आप चेक करते हैं ब्रीदिंग है कि नहीं। C इज फॉर सर्कुलेशन, कैरोटिड पल्स चेक करने के तुरंत बाद अगर आपको नहीं मिलती आप स्टार्ट करेंगे कंप्रेशंस। कंप्रेशंस आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, दोनों निपल्स के बीच में, हाथों को बांधकर, एल्बोस को स्ट्रेट करके इतना कॉन्ट्रैक्शन देंगे कि चेस्ट वॉल 2 इंचेस तक नीचे जाए। 30 compressions, stop and check. 100 to 120 compressions in 1 minute. This process must continue जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आती। इसीलिए सबको सीखना जरूरी है, एक ही इंडिविजुअल नहीं कर सकता। हम थक भी जाते हैं तो आपके जो साथ वाले हैं उनको भी आप साथ साथ बोलिए कि आप देख रहे हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। So this is called cardiopulmonary resuscitation in the simplest of forms. If there are any questions, we will be happy to take. Yes, one question. अगर पेशेंट अवेक हो जाता है then you have to stop. One question, madam. Somebody who what without seeing his condition. ठीक करेंगे, फिर आप ब्रीदिंग देखेंगे, ब्रीदिंग है कि नहीं है। Yeah, that is important. So A, B, You have to check breathing and circulation, only then you do it. airway, breathing. Thank you. For the last 2-3 years ज़्यादा awareness हो गई है, especially when we've seen so many sudden cardiac deaths, sudden cardiac arrest. Celebrities हैं जो suddenly मरे हैं, आपने देखा है कि young लोगों की deaths हुई हैं suddenly, कहीं जिम में कोई कर रहा है तो कहीं कोई डांस पार्टी में डांस कर रहा है, और आपके दिमाग में ये जब चीज़ें आती हैं तो लगता है कि ये क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या किया जा सकता था। एंड बिलीव यू मी, कुछ तो ऐसी डेथ्स थी जो वाकई बच सकती थी, क्योंकि होटल लॉबी में एक सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, और अगर उसको इस टाइम पे सिंपल रिससिटेशन मिल जाती, जो उसके आगे इतने सारे लोग खड़े थे, तो आज वो जी रहा होता। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हैं कि हिंदुस्तान में 10 लाख लोग मरते हैं सडनली। एंड बाय द वे, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द मीडिया टू अंडरस्टैंड, मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स, चाहे वो हार्ट अटैक से हों, 90% ऑफ द डेथ्स, सडन डेथ्स जो एडल्ट में होती हैं, वो ब्लॉकेजेस और हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। बट मोर रिसेंटली pollution and COVID have become two important, most important factors of sudden cardiac arrest. COVID and pollution. तो जो हम कहते हैं कि smoking, family history, खराब diet, regular exercise, obesity, smoking, वो सब important factors हैं, add on to that pollution and COVID, and that is why we are seeing so much of deaths. But ये बच सकती हैं, क्योंकि देखा गया है कि अगर सिंपल रिससिटेशन मेथड जो कि आप कर सकते हैं, तो हम 70% लोगों को बचा सकते हैं, जो कि अदरवाइज उनका, क्योंकि अगर कुछ मिनटों में हमने रिससिटेट नहीं किया तो वो नहीं बचेंगे। आपने वीडियोस देखे हैं, चेस्ट पेन हुआ, पकड़े, जिम के बाद ही था, एंड सडनली within 5 minutes and 10 minutes they declared as dead. So in fact, saving lives is everybody's
job and saving lives is in our hands. आपको जब सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा तो आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह आप सड़क पे ही किसी की लाइफ बचा सकते हो, किस तरह आप एक होटल की लॉबी में बचा सकते हो। कई सिटीज हैं वर्ल्ड वाइड जिसमें हर लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है। आई मीन सियाटल इज वन बिग एग्जांपल। अमेरिका में उस सिटी में 80% लोगों को ट्रेनिंग मिल चुकी है कि किस तरह सीपीआर करके बचाना है। एंड सीपीआर इज वेरी सिंपल, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की टेक्निक सिंपलेस्ट टेक्निक है। उस सिटी में अब कहा जाता है कि सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, यहाँ कोई सडनली डेथ हो ही नहीं सकती, बिकॉज 80% लोगों को पता है कि कैसे जान बचा सकते हैं। एंड इट एक्चुअली हैज, जहां पे हमें 0% हम कहते हैं या 3% या 4% लोग बचते हैं सडनली कार्डियक अरेस्ट होने से, वहां पे उस सिटी में 70% लोग कार्डियक अरेस्ट के बाद सेव होके अस्पताल जाके एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। कैन यू इमेजिन? तो हमारे हाथों में तो किसी को मरने देना ही नहीं चाहिए, चाहे हम सड़क पे हो, चाहे शॉपिंग मॉल में हो या घर पे हो। मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं, देयर इज नो रीजन कि सबसे ज्यादा जो ये कार्डियक अरेस्ट होते हैं जिसमें लोग मरते हैं, दैट एक्चुअली हैपेंस एट होम। 80% ऑफ दोस हैपन एट होम, नॉट इन पब्लिक प्लेसेस। एंड अगर हम घर वाले एज रिलेटिव्स ऑफ अ पेशेंट जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट अटैक हो चुका है, जिसको हार्ट डिजीज है, जिसकी ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको तो कभी भी वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ना, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर आपने सीपीआर नहीं सीखा या मैंने नहीं सीखा तो हो सकता है कि किसी दिन वो हमारे सामने कोलैप्स कर रहे होंगे और हमें पता नहीं क्या होगा कि क्या कर रहे हैं, और हम अस्पताल को फोन करेंगे। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है हमारी, हमें सीखना, हमें रिलेटिव्स को सिखाना ऑफ एवरी हार्ट पेशेंट की जान कैसे बचाई जा सकती है, कि 70% लोग उनको कार्डियक अरेस्ट होकर वो अस्पताल आके ठीक हो सकते हैं या 95% की डेथ हो सकती है। So those are the important figures that we got to understand. India में the sudden deaths are increasing, sudden cardiac arrests are increasing. 10 लाख लोग of the 1 crore in the world जो कि sudden cardiac arrest से मरते हैं, 10 लाख तो हिंदुस्तान में ही है, और वो आंकड़े एक्यूरेट नहीं है, वो बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि probably 15 to 20% of world deaths तो हमारे यहाँ sudden cardiac deaths of world ये हमारे रीजन में हो रही हैं। और वो भी देखा कि ये जो इनिशिएटिव है, ये आप ना सोचो कि सिर्फ कुछ लोगों का इनिशिएटिव है, कुछ लोगों के लिए है। Actually, the intention of my colleagues, Dr. Saxena and Dr. Aparna, with the help of Medtronic, and I must thank Medtronic leadership, जिन्होंने ये इस चीज को हेल्प किया, इस चीज को, इस इनिशिएटिव को प्रोपेगेट कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव को इसलिए प्रोपेगेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं उनसे लोग बचें, क्योंकि हम तो टीवी देख के देखते रहते हैं कि जी हो गई, टीवी पे आ गया, उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद वो हमारे दिमाग में रहता ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि ये चीज़ हमारे सामने भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे। हो सकता है ना करे कोई, भगवान ये ना करे, बट वो चीज़ हमारे घर में भी हो सकती है, तो फिर हम क्या करेंगे। कभी मैं भी ये सोचता हूँ अपने लिए, कभी मैं अपने पेरेंट्स के लिए सोचता हूँ कि क्या करेंगे। सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सीखें, नॉट जस्ट हम सीखें, दूसरों को इनिशिएट करें, दूसरों को सिखाएं। एक सिंपल तरीका है, आपको डॉक्टर अपर्णा आज बताएंगी। और यही नहीं, देयर इज नो रीजन कि ये दिल्ली शहर में हर व्यक्ति को सीपीआर आए। एक इम्पॉर्टेंट मकसद है। यही नहीं, इनके इनिशिएटिव से, मेट्रॉनिक के इनिशिएटिव से ये कई हिंदुस्तान में कई शहरों में आएगी। बट एक ये मुद्दा हो जाना चाहिए, जिंदगी को बचाना है, रीसेट द बीट। ये हमारे हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं है। धन्यवाद।